बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्तों की तादाद की बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्तों की तादाद का कोई शुमार नहीं। ये तादाद इंसानी गिनती में नहीं आ सकती। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 4 मुकर्रब और बरगुज़ीदा फ़रिश्ते हैं और आज का हमारा मौज़ू भी अल्लाह ताला के मुकर्रब फ़रिश्तों से मुतल्लिक़ है। आज की वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब फ़रिश्तों की तख्लीक, उनकी मौत व हयात और उनके मकाम व मर्तबा के बारे में बात करेंगे। ये 4 बड़े फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं। याद रहे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा और मुकर्रब तरीन फ़रिश्ते हैं। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम कमोबेश 1,24,000 अनबिया अलैहिस्सलाम तक पहुँचाते रहे और फिर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वही लेकर आते रहे। बात की जाए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की उम्र की कि आप अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है, तो कहते हैं कि एक मरतबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राईल, तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ खबर नहीं। हाँ, इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक नूरानी तारा 70,000 बरस के बाद चमकता था। मैंने उसको 72,000 मरतबा चमकते देखा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, मैं ही वो नूरानी तारा हूँ। अब खुद ही सोच लें कि 70,000 को 72,000 के साथ ज़रब दी जाए तो ये कितने साल बनेंगे और उनकी मौत तक कितने साल बाकी हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। उनकी मौत के बारे में भी बात करेंगे। पहले आपको जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक और मकाम व मर्तबा के बारे में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान के लिए तमाम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम और आसमानी कुतुब व सहाइफ पर ईमान लाने के अलावा अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं जिनकी तख्लीक में किसी किस्म की मादियत या कसाफत का अमल दखल नहीं। मखलूक़ात आलम में फ़रिश्ते वो मखलूक हैं जिनका मकसद तख्लीक अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातिन, हक़ ताला का ज़िक्र व तस्बीह और अहकामात इलाही की बजा आवरी के बजुज़ कुछ भी नहीं, और जो अहकाम इलाही से रूगर्दानी की ज़रा बराबर कुदरत नहीं रखते। तमाम फ़रिश्ते अपनी तख्लीक से फ़ना होने तक हम्दो सना में और अहकामात इलाही की बजा आवरी में मशगूल रहेंगे। अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के तख्लीक करदा फ़रिश्तों की हकीकी तादाद किसी को मालूम नहीं और ना ही कोई इनके फ़राइज़ के मुताल्लिक़ आगाह है। वो तमाम कायनात के ज़ाहिरी और पोशीदा अमूर बाहुक्म मालिक कायनात सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। याद रहे कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का ज़रिया अनबिया कराम अलैहिस्सलाम थे और अल्लाह और अनबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया सरदार मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो बज़रिया वही अल्लाह ताला के अहकामात व पैगामात को अनबिया कराम तक पहुँचाते थे। और अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बायस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है और यूँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की वही इलाही लाने की ड्यूटी भी मौकूफ़ हो चुकी है। याद रहे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुज़ुर्ग व बरतर फ़रिश्ते हैं जिनका मकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमाम सयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि फ़रिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम गरोह मलाइका में सबसे अजीम है, चुनांचे उनका वजूद भी तमाम गरोह मलाइका में सबसे अजीम है। उनके अलावा खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इज़राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। उन मलाइका के मकाम व मर्तबा और उनके कामों के हवाले से तफसील भी आगे आने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, हर पैदा होने वाला बच्चा चाहे वो जिस भी मखलूक से ताल्लुक़ रखता हो, शोर मचाता और रोता है, लेकिन फ़रिश्ते तख्लीक पाते ही खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की हम्दो सना और तस्बीह करना शुरू कर देते हैं। और याद रहे कि फ़रिश्तों की तख्लीक का आगाज़ तख्लीक जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हुआ। हज़रत सईद इब्न मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इकरार किया कि फ़रिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हज़ूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मलाइका में से सिर्फ एक पाक रूह यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई है, जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के अर्श तले हैं और खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के ताजे हक़ को उठाए हुए हैं। उनके यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कान की लौ और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला है। इस हवाले से इब्न खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे के 700 साल की उड़ान का फासला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐन अर्श मुअल्ला तले रिहाइश पज़ीर हैं। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा, उनके 600 पर थे और वो तमाम उफ़क़ पर मुहीत था और अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के अता करदा तख्त पर बैठा था। उसके तमाम पर फैले हुए थे और इन परों में से ज़मुर्द मोती और मरवारीद झड़ रहे थे। मसनद अहमद की रिवायत में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके परों का रंग सब्ज़ है और पाँव के तलवों का रंग भी सब्ज़ है। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बचपन में उस साल देखा जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की वफ़ात हुई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर बच्चों के साथ मशगूल थे कि यकदम एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया।
खौफ और हैबत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के करीब मौजूद दूसरे बच्चे भाग खड़े हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने दिल में से एक चीज़ निकाली और कहा, यह शर का जर्रा आपके अंदर था, और उसको निकाल कर फेंक दिया और मेरे दिल को सोने की तश्तरी में रखकर आब ज़मज़म से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा सी दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ वापस आए तो मेरा सीना पहली हालत में आ चुका था। याद रहे कि उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बेसर से 6 माह पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की रोज़मर्रा ज़िंदगी और तबीयत में तब्दीली आना शुरू हो गई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को मतवातर सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए और बहुक्म खुदाए बुजुर्ग बरतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खलवत पसंदी के आदी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने तन्हाई में इबादत के लिए गारे हिरा जाना शुरू कर दिया, जो कि मक्का से 2 घंटे की पैदल चढ़ाई पर वाक़ है। और यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को गारे हिरा के दरवाजे पर इंसानी शक्ल में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इस आमद पर घबरा गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सीने से लगाया और वही के अल्फाज अदा किए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वाक़े से हैबत ज़दा हो गए और तमाम वाक़या अपनी रफ़ीक़ हयात हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बयान किया, जो उन्हें वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जिन्होंने तस्दीक की कि ये वही कासिद हैं जो दीगर अनबिया कराम पर अहकाम इलाही लेकर नाजिल होते रहे। इस वाक़े के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के विसाल तक आपके पास तशरीफ़ लाते रहे और बहुक्म खुदा मुख्तलिफ मौक़े पर खिदमत सर अंजाम देते रहे। अबू जहल ने एक मौके पर बुतों की कसम खाई कि अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सामने नमाज पढ़ी और सजदा किया और खुदाई यकता का जिक्र किया तो वो नाउज़ बिल्लाह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर देगा। और जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सामने तशरीफ़ लाए और काबा की तरफ रुख करके नमाज शुरू की तो अबू जहल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ लपका, लेकिन यकदम चेहरे पर हाथ मारने और चीख मारने लगा और फिर वापस दौड़ गया। जब उसे पूछा गया कि क्या हुआ तो कहने लगा, मैंने मोहम्मद और अपने दरमियान आग का दरिया देखा और उसकी गर्मी महसूस की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो कोशिश करता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे कत्ल कर देते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, हर नबी के 2 दुनियावी और 2 आसमानी यानी मलाइका रफ़ीक होते हैं। मेरे आसमानी रफ़ीक जिब्राइल व मिकाईल और दुनियावी रफ़ीक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, खुदाए बुजुर्ग बरतर ने कुरान पाक में मुझे रहमतुल लिल आलमीन कहा है, क्या मेरी रहमत का कोई वसफ़ और जुज़्व तुझ तक भी पहुँचा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आप ही के ज़रिए मुझे अपने मकाम का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ। जब अल्लाह रब्बुल अर्श ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से फरमाया वो अपने मालिक रब्बुल अर्श का मुकर्रब है, तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की रहमत से अपने मकाम का पता चला। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक दिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के दरमियान मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मुकम्मल सेहतमंद थे। यका आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने एक ग़ुलाम को ये चुनने की सादत बख्शी कि वो इस दुनिया की नेमतों और आखिरत की ज़िंदगी में से जो चाहे चुन ले, और उस ग़ुलाम ने आखिरत की ज़िंदगी और नेमतों को चुन लिया जो अल्लाह के पास हैं। तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन समझे कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मामूल की कोई बात की है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि वो जान गए थे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आ पहुँचा है और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बारे में ही बात की है। इस वाक़े के बाद से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तबीयत ख़राब होती गई, बुखार बढ़ता गया और हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को चलने फिरने में दुश्वारी महसूस होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने हुजरे से बहुत कम बाहर आते, नमाज के लिए खड़ा होना और इबादत गुजारी मुश्किल हो गई। घर वाले जान गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आ पहुँचा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारा देकर बैठाती और चलाती फिराती थीं। एक दिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह मुबारक हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जेब में मौजूद मिसवाक पड़ी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपको मिसवाक चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सर के इशारे से हाँ में जवाब दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिसवाक लेकर अपने मुंह मुबारक से चबाकर और नरम करके हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी। हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जैसे ही मिसवाक से फारिग हुए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने जैसे ही हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर निगाह की तो देखा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर खुशी से चमक उठा था और चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी,
जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मुझे बहुक्म खुदा ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इख्तियार देने के लिए भेजा गया है। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम चाहें तो इस दुनिया में अपने रुफ़क़ा के साथ हमेशा ज़िंदा रह सकते हैं, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम चाहें तो खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की रफ़ाक़त इख्तियार कर सकते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यानी इस आला रफ़ीक की रफ़ाक़त मंजूर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इन अल्फाज के साथ ही हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक जस्द खाकी से परवाज़ फरमा गई और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मुबारक गिर गया और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। प्यारे दोस्तों, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जब सब इंसान उठाए जाएंगे, ज़मीन अल्लाह के हुक्म से हमवार कर दी जाएगी। उस दिन कोई नफ्स जमा किए जाने वाले मकाम से ना हिल सकेगा और मुझे लोगों में सबसे पहले खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की बारगाह में तलब किया जाएगा और मैं खुदा की बारगाह में दाखिल होते ही सजदे में गिर जाऊँगा। जब मैं सर उठाऊँगा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के दाहिनी तरफ नज़र आएंगे। खुदा की कसम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस दिन से पहले अपने मालिक परवरदिगार को कभी नहीं देखा होगा और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहूँगा, या रब, इसने मुझे कहा था कि आपने इसे मेरी तरफ भेजा है। इशारे बारी ताला होगा, तुमने सच कहा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा गुरोह मलाइका में सबसे बुलंद है। उनके निशानात व मोजज़ात पूरे आलम में बिखरे हुए हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अनबिया अकराम अलैहिस्सलाम के रफ़ीक और अपने मालिक व परवरदिगार के बेहतरीन ग़ुलाम हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हयात मुबारका में जहाँ कुरान पाक लेकर नाजिल होते रहे, वहीं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपने खुदा के हुक्म से मुख्तलिफ़ मौक़े पर तरबियत और तशरीह दीन के लिए भी आते रहे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम अनबिया किराम के पास भेजे गए हैं और ये राज़दार अनबिया हैं। खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदस और रूहुल अमीन के नामों से इज़्ज़त बख्शी है। कुल अनबिया किराम और मुरसलीन की हयात की तफसील में जा बजा जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। क़सूसुल अंबिया में मुख्तलिफ़ सूरतों में जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, क्योंकि ये हर नबी और रसूल की तरफ भेजे गए हैं। मसनद अहमद की रिवायत के मुताबिक अनबिया अलैहिस्सलाम की तादाद 1,24,000 है और इनमें से 315 रसूल हैं और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम की तरफ भेजे गए हैं। इनको तमाम अनबिया किराम की तरफ तरबियत, इमदाद और आफात से बचाव के लिए खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की तरफ से भेजा गया। रिवायात बताती हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से बेदखली के साथ ही खुदाए पाक ने आदम अलैहिस्सलाम से बिला वास्ता कलाम बंद कर दिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए बिलवास्ता कलाम शुरू कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो उस वक्त तक तदफीन का तसव्वुर मौजूद ना था, क्योंकि बनी नौ इंसान में तब तक कोई मौत से हम आगोश ना हुआ था। अल्लाह ताला की ज़ात ने तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ फ़रिश्तों की एक जमात भेजी, जिन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जस्द खाकी को गुस्ल दिया, कफ़न में लपेटा और तदफीन की। मालूम हुआ कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बनी नौ इंसान से वास्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कायम है। सही बुखारी की रिवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा की बेआबो गया पथरीली पहाड़ियों के दरमियान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उठाए दौड़ रही थीं और मदद के लिए इधर उधर देख रही थीं और वहाँ कोई मौजूद न था, तब उन्होंने अचानक आवाज़ सुनी और कहा, जो भी है सामने आए और जो भलाई है वो पेश करो। तब अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सामने आए। उन्होंने अपनी एड़ी ज़मीन पर मारी और पानी ज़मीन से फवारों की तरह उबल पड़ा। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया, अल्लाह इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ पर रहम फरमाए, अगर वो पानी के गिर्द हिसार ना लगाती तो जमजम का पानी ज़मीन के कोने कोने को छू लेता। प्यारे दोस्तों, आज करोड़ों मुसलमान आबे जमजम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मुर्ज़े आबे जमजम रमा दमा है। ये 8 ज़रब 3 फिट का कुआं है और मुस्तनद रिसर्च के मुताबिक ये 8,000 लीटर फ़ी सेकंड के हिसाब से पानी मुहैया कर रहा है, जो कि एक दिन में 69 करोड़ लीटर पानी बनता है, जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पाँव की एड़ी की चोट ज़मीन पर लगने से रब्बे ताला के हुक्म से वजूद में आया। रिवायत है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर चुके, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें मनासिक की हज भी सिखा दीजिए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मुतल्लिक़ फरमाया, अल्लाह रब्बुल अर्श ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कदम ब कदम मनासिक के हज अदा किए। जमरात के मकाम पर शैतान ने वरगलाने की कोशिश की तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ही बाहुक्म खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान को कंकर मारने की हिदायत फरमाई और आज तमाम मुसलमान इस अमल की तजदीद मनासिक के हज के दौरान करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने हसद के सबब कुएं में फेंका तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर लिया और कुएं की तह में गिरने और चोट लगने से बचाया। रिवायत है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तमाम नाफरमान कौम और उनका अजीम शहर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के परों में से सिर्फ एक पर की नोक लगने से तबाह बर्बाद हो गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तमाम शहर अपने एक पर की नोक पर उठाया और बहुक्म खुदा ताला उल्टा कर फनाह कर दिया और तमाम कौम हलाक हो गई। कुरान में खुदाए बुजुर्ग बरतर ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़मीन से आसमान पर उठाए जाने के बारे में इरशाद फरमाया, और हमने रूहुल कुदस के ज़रिए उसकी मदद की
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک لے جانا اور لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذمہ ہے، سو وہی خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو آسمانوں تک لے گئے ہیں جب تک زمین پر واپسی کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار محفل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش نہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اور میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں؟ اگر آپ بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنا نام کہلوانا چاہتے ہیں تو آئیے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کمنٹ میں بھی درود پاک ضرور تحریر کر لیں، جب تک یہ درود رہے گا انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موت کا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اس دن دربار خدائے بزرگ و برتر کے تلے صرف 4 فرشتے باقی رہ جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام۔ خدائے بزرگ و برتر اس وقت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا، کون باقی ہے؟ اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات، مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کا غلام، میکائیل علیہ السلام آپ کا غلام اور اسرافیل علیہ السلام آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو، اور قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات، مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کا غلام اور اسرافیل علیہ السلام آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام کی بھی روح قبض کر لو، اور پھر وہ روح بھی قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات، مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام اور آپ کا غلام جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کی روح بھی قبض کر لو، اور وہ قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوئے ہوں گے اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر پھر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات، مالک کون و مکان اور میں آپ کا غلام۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا اور اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، ہر شے کو فنا ہے اور صرف تیرے رب کے چہرے کو دوام ہے جو جلال و اکرام والا ہے۔ اس کے بعد خدائے بزرگ و برتر اپنے آپ سے فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دے گا، اللہ کی، جو واحد و قہار ہے۔ پیارے دوستو، آئیے تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے آخری چکر کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا کہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کے لیے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کے مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مخموم ہوں۔ دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام تیسرے دن پھر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے ساتھ اسماعیل نام کا فرشتہ بھی آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ اس کے ماتحت جو 1,00,000 فرشتے ہیں ان میں سے ایک ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، یعنی یہ اسماعیل علیہ السلام 1,00,000 فرشتوں کے 1,00,000 سرداروں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے۔
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करता है, जबकि उसने आज तक किसी से इजाज़त तलब नहीं की और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी से इजाज़त तलब करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाज़त दें तो वो हाजिर हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इजाज़त है, उसे आने दो। चुनांचे इजाज़त पाकर मलकुल मौत हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी तरफ भेजा है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म मानूं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं वही करूं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं तो मैं रूह मुबारक कब्ज़ करूं, मर्जी ना हो तो वापस चला जाऊं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ऐसा ही करोगे? मलकुल मौत ने अर्ज़ किया, हाँ हुज़ूर, मुझे यही हुक्म मिला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जी के मुताबिक काम करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपके विसाल को चाहता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को फरमाया, तुम्हें रूह कब्ज़ करने की इजाज़त है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर, अब जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रही हैं तो फिर ज़मीन पर यह मेरा आखिरी फेरा है, इसलिए मेरा मकसूद तो सिर्फ आप थे। इसके बाद मलकुल मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज़ करने के शरफ से मुशर्रफ हुआ। याद रहे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का किसी भी नबी से मुलाकात के लिए ज़मीन पर उतरना अब ना होगा, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद अब किसी नबी का नहीं आना होगा। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस चक्कर के बाद कभी वही लेकर नहीं उतरेंगे। अलबत्ता वही के अलावा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरना कुरान पाक से साबित है। जैसा कि सूरह कदर में लैलतुल कदर की रात का जिक्र है कि इस रात में रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ उतरते हैं। दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का। अब तज़किरा करते हैं मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम का। सबसे पहले तो बात करते हैं मलकुल मौत के नाम इज़राईल की, जो हमारे यहाँ मशहूर है और इज़राईल अलैहिस्सलाम ही के नाम से उनको पुकारा जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात में ऐसा कुछ नहीं मिलता कि ये मौत के फरिश्ते का नाम है। अलबत्ता कुछ इस्राएली रिवायात में इसका जिक्र मिलता है। इस बिना पर हम यकीनी तौर पर यह नहीं कह सकते कि ये उनका नाम है या नहीं, इसलिए हम ना तो तस्दीक कर सकते हैं कि मौत के फरिश्ते का नाम इज़राईल है और ना ही इनकार, बल्कि हमें यह मामला अल्लाह के हवाले करना चाहिए और उन्हें वैसे ही मलकुल मौत कहना चाहिए जैसा कि अल्लाह ने उन्हें कुरान में कहा है। इस हवाले से ये बात समझ लेनी चाहिए कि कुरान और सुन्नत में चंद फरिश्तों के नाम जिक्र किए गए हैं, जैसा कि जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील, और ये बिल इत्तफाक़ुल मुस्लिमीन फरिश्ते हैं और इनका जिक्र एक साथ भी कई जगह पर किया गया है। याद रहे कि हमारे लिए कुरान और सुन्नत ही हर मसले में मुकद्दम होना चाहिए और किसी भी मसले को समझने के लिए कुरान और हदीस की तरफ ही रुजू करना चाहिए। जब हम कुरान की तरफ देखते हैं तो इस बारे में हमें सूरह सजदा की आयत नंबर 11 से रहनुमाई मिलती है। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। इस आयत में मौत के फरिश्ते को मलकुल मौत कहा गया है। इसके अलावा पूरे कुरान में और कोई नाम नहीं मिलता। और जब हम अहादीस सहिया और अक़वाल सहाबा की तरफ देखते हैं तो किसी भी हदीस या किसी भी सहाबी के कौल से हमें ये बात नहीं मिलती कि उन्होंने मलकुल मौत को इज़राईल का नाम दिया हो। प्यारे दोस्तों, जब रब्बे ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और नाम जिक्र नहीं किया तो हमें भी इससे बचना चाहिए और इसी पर इक्तफा करना चाहिए जितना हमें बता दिया गया है। अलबत्ता ये मलकुल मौत के नाम के हवाले से बहस थी जिसका तज़किरा ज़रूरी समझा और आपके गोशगुजार किया गया। आपको मलकुल मौत और रब्बे कायनात का एक मुकालमा सुनाएंगे, लेकिन पहले तज़किरा करते हैं मलकुल मौत की शक्ल सूरत के हवाले से। इस हवाले से एक रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियाँ बताई गई हैं, मगर तुम में उनमें से कोई निशानी भी नज़र नहीं आ रही है। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली और आप अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा कि जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ताऊज़ पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल पर तशरीफ़ लाएं जो इसकी मुलाकात को बेहतर जानता है। एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिससे वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज़ करता है। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में यूँ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, ए मलकुल मौत, आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जो कुफार को नजर आते हैं। तो उसने कहा, यह आपकी ताकत से बाहर है। मलकुल मौत ने वो सूरत दिखाना शुरू की और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जब देखा तो स्याह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं, उसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये हाल देखकर आप पर गशी तारी हो गई। इसके बाद आपने देखा कि मलकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। फरमाया, अब जरा ये बताएं कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं? तो कहा, जरा मुंह फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफ़ेद और जिस्म महक रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने देखकर फरमाया, अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत ही नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफ़ी है। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज़ करने के लिए और होती है और मुशरिक और काफिर की रूह के लिए आपकी शक्ल सूरत और होती है। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ اللہ ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी रूह आसानी से कब्ज़ की जाए और हमें इज़राइल अलैहिस्सलाम की वो शक्ल सूरत देखने को मिले जो मोमिन के लिए होती है। आमीन। अगर आपके दिल की भी यही तमन्ना है तो कमेंट में आमीन ज़रूर तहरीर कीजिएगा। दोस्तों, सोचने की बात है कि आखिर रूहों को कब्ज़ करने की ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से ये रिवायत मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि एक मुश्त खाक ज़मीन पर से लाओ। हुक्म इलाही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से फ़ौरन इस ज़मीन पर आए कि अब जहाँ खाना काबा है चाह के एक मुश्त खाक लें। उस वक्त ज़मीन ने उनको कसम दी कि ए जिब्राइल, खुदा के लिए मुझसे खाक मत ले कि इससे खलीफा पैदा होगा और इसकी औलाद बहुत आसी और गुनाहगार मौजूब अज़ाब होगी। मैं मिस्कीन खाक पा हूँ, अज़ाब खुदा की ताकत व तहम्मुल नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाक लेने से बाज आए और ज़मीन से मट्टी ना ली। गर्ज़ इसी तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लौट गए और मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम से भी ये काम अंजाम को ना पहुँचा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनको भी ज़मीन ने मना किया। उन्होंने ना माना और कहा कि जिसकी कसम देती है मैं उसके हुक्म से आया हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूँगा, तुझको लेके ही जाऊँगा। बस इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकाल कर एक मुट्ठी भर खाक उस सरजमीन से ले ली और लेकर आलम बाला पर चले गए और अर्ज़ की कि खुदावंद तो दाना और बेना है, मैंने ये हासिल किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, मैं इस खाक से ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूँगा और उसकी जान कब्ज़ करने के लिए तुझी को मुकर्रर करूँगा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियाँ देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल, तू गम मत कर, मैं खालिक की मखलूक हूँ, हर एक को मौत का सबब गर्दानूंगा और हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार रहेगा। तब दुश्मन तुझको ना जानेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूँगा और किसी को तपदिक में और किसी को पानी में गर्क करूँगा। प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत भी है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से कुछ मिट्टी लाने को कहा गया। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने गए तो ज़मीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मिट्टी ना लेकर जाओ। इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा और उसको आग में जलना पड़ेगा। यह सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने दरियाफ्त किया कि मिट्टी क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह, जब उसने आपकी अज़मत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, उसके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके साथ भी यही मामला हुआ। हत्ता कि मलाकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। तो ज़मीन ने जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को यही जवाब दिया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़मीन, जिस ज़ात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा इताअत व फरमाबरदारी के लायक है, तो मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों से कुछ मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि तुम उस मिट्टी को लेकर आए हो, अब तुम ही इनकी रूह को कब्ज़ किया करोगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और न कोई बुरा भला कहेगा। और आज यही हाल है कि कोई भी मलाकुल मौत का नाम नहीं लेता, बल्कि यही कहता है एक्सीडेंट में मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, बीमारी से मर गया, वगैरह वगैरह। और मलाकुल मौत का नाम लेने वाले बहुत कम होते हैं। दोस्तों, ये सब अल्लाह की हिकमतें हैं। आइए अब आपको मलाकुल मौत और रब्बे कायनात के दरमियान होने वाला मुकालमा सुनाते हैं। इस हवाले से मौलाना रूमी रहमहुल्लाह की हिकायत से ये हिकायत मुलाहिज़ा फरमाएं। फरमाते हैं कि एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुझे किसी की जान कब्ज़ करते हुए कभी रहम आया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इलाही, मेरा हर एक ही रूह कब्ज़ करते हुए दिल दुखता है, मगर आपके हुक्म की सरताबी की मजाल नहीं। हाँ, एक ऐसा वाक़या गुजरा है जिसका दुख मैं अभी तक भुला ना सका। वो गम तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। अर्ज़ किया कि एक जहाज़ समंदर में सफ़र कर रहा था, वो आपके हुक्म से भंवर में फंस गया। थोड़ी देर बाद वो जहाज़ तबाह हो गया। जहाज़ में सवार कई मुसाफिर गर्क हो गए। जो मुसाफिर बचे उनमें एक माँ और उसका नौज़ायदा बच्चा, जो तबाहशुदा जहाज़ के एक तख्ते पर समंदर की लहरों में आपके रहमो करम पर बहे चले जा रहे थे। तेज़ हवा ने उन्हें सैकड़ों मील दूर समंदर के किनारे पहुँचा दिया। मैं माँ और बेटे के बच जाने पर बहुत खुश हुआ। उसी लम्हे आपका हुक्म हुआ, माँ की रूह कब्ज़ कर लो। मौला करीम, मैंने आपके हुक्म की तामील की। या बारी ताला, आप खूब जानते हैं कि यह हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया। और जब मैंने उस तिफले शेरखार को माँ से अलग किया तो मुझे किस कदर तकलीफ पहुंची थी। फिर हुक्म इलाही हुआ कि तुझे मालूम है कि बाद में वो बच्चा कहाँ और किस तरह परवरिश पाता रहा। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आप आलमुल ग़ैब हैं, ज़ाहिर और बातन आप पर आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हमने मौजे समंदर को हुक्म दिया कि इस लावारिस बच्चे को उठाकर साहिल पर डाल दे। साहिल के करीब एक सरसब्ज़ व शादाब जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के नीचे सेज बिछा दें। सूरज से कहा, अपनी तेज़ शुआओं से बच्चे को महफूज रखना। बादल को कहा, बच्चे से ज़रा फासले पर बरसे। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद झुक कर फल और उसका रस उसके मुंह में डाल देती थी। जजीरे में एक शेरनी की हमने जिम्मेदारी लगा दी। वो रोज़ाना उसे दूध पिलाती। शेरनी के खौफ से बच्चे के पास कोई जानवर नहीं आ सकता था। उस जजीरे में हमने खुशनवा और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते ताकि बच्चे का दिल परेशान ना हो। हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे पर आहिस्ता आहिस्ता से गुजरे ताकि उसको कोई तकलीफ ना पहुँचे। इज़राइल अलैहिस्सलाम,
वो तन्हा और बज़ाहिर बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूबसूरत, सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पाँव में कभी कांटा भी न चुभने दिया। दुनिया की तमाम नेमतें उसे अता की। एक बादशाह शिकार खेलते हुए उधर आ निकला। वो खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे उठाकर अपने महल ले गया। उनकी यहाँ औलाद न थी, उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। बादशाह की मौत के बाद वो अकेला तख्तो ताज का मालिक बन गया। गुरूर व तकब्बुर से हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा। ऐसा सरकश निकला कि खुद ही खुदा बन बैठा। अपने बुत बनवाकर उन्हें सजदे कराने लगा। खाका फानी पुतला हमारा शरीक बन बैठा। आखिर हमने उसकी बेहतरी के लिए अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके पास भेजा। उस जालिम ने हमारे प्यारे को भी आग में फेंक दिया। इज़राइल अलैहिस्सलाम, उस बच्चे ने मेरा क्या शुक्रिया अदा किया। वो बच्चा नमरूद बनकर उस वक्त एक बड़े मुल्क का बादशाह है और उसी ने मेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका है और अब खुदाई का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और हुक्म ना मानने वालों को सख्त सजा देता है। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मखलूकात के खालिक, मैं उस सरकश बच्चे की हालत से बेखबर होने की वजह से दिल में ख्याल और मलाल लाता रहा। आपके राज आप ही जानते हैं। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा मलकुल मौत का। अब तज़किरा करते हैं हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि इसराफील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादा तफसील कुरान और हदीस में नहीं मिलती। अलबत्ता आपको बताते हैं कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे क्या काम है। तो कुरान और हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि हज़रत सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। जब क़यामत की निशानियाँ पूरी हो लेंगी और मुसलमानों की बगलों के नीचे से वो खुशबूदार हवा गुजर लेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफ़ात हो जाएगी, उसके बाद फिर 40 बरस का ज़माना ऐसे गुजरेगा कि उसमें किसी की औलाद ना होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई नहीं रहेगा और दुनिया में काफर ही काफर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा। कोई अपनी दीवार पलस्तर करता होगा, कोई खाना खाता होगा, कर्ज लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे कि दफतन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म होगा। शुरू में उसकी आवाज़ बहुत बारीक होगी और रफ्ता रफ्ता बहुत बुलंद हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। आसमान, ज़मीन, पहाड़, यहाँ तक कि सूर और इसराफील अलैहिस्सलाम और तमाम मलाइका फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवाय उस वाहिद हकीकी यानी अल्लाह जल्ला जलालहू के कोई ना होगा। वो फरमाएगा, आज किसकी बादशाहत है? कहाँ है जब्बारीन? कहाँ है मुतकब्बिरीन? मगर है कौन जो जवाब दे? फिर अल्लाह खुद ही फरमाएगा, आज सिर्फ अल्लाह वाहिद क़हार की सल्तनत है। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन व आखरीन, मलाइका, इंस व जिन्न व हैवानात, यानी जब दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो इसमें तमाम फरिश्ते, इंसान, जन्नात और जानवर मौजूद हो जाएंगे। सबसे पहले हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से यूं बाहर तशरीफ लाएंगे कि दाहिने यानी सीधे हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ, बाएं हाथ में फ़ारूक आज़म का हाथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। फिर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबा के मकाबिर यानी कब्रिस्तानों में जितने मुसलमान दफन हैं सबको अपने हमरा लेकर मैदान हशर में तशरीफ ले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे सूर फूंकना है और सूर एक बार नहीं बल्कि 2 बार फूंका जाएगा। पहली बार उस वक्त की मौजूद तमाम मखलूक को मौत के घाट उतारने के लिए, जिसमें इंसान, जन्नात, फरिश्ते सभी शामिल होंगे, और दूसरी बार तमाम मखलूकात को जिंदा करने के लिए। दोस्तों, हज़रत इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो कुछ क़यामत तक होने वाला है सब उम्मुल किताब में मौजूद है। 3 फरिश्तों को मुकर्रर किया गया है कि वो इसकी निगरानी करें। बस हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को किताब सुपुर्द की गई है कि वो उसे रसूलों तक ले जाएं और उनको खुदा के अज़ाब के मामलात भी सुपुर्द किए गए हैं। जब अल्लाह ताला किसी कौम की हलाकत का इरादा करते हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग में मदद पर मुकर्रर कर देते हैं और हिफाजत, बारिश और ज़मीन के नबातात हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द हैं। मलकुल मौत के सुपुर्द अरवाह कब्ज़ करना है। बस जब दुनिया ख़त्म होगी तो लोगों के आमाल नामों को जमा किया जाएगा और उम्मुल किताब के साथ तकाबुल किया जाएगा, तो ये दुनिया वाले इन आमाल नामों को उम्मुल किताब के मवाफ़िक पाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत में 3 बड़े फरिश्तों का जिक्र है और इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब से सूर फूंकने पर मुकर्रर हुए हैं तब से तैयार हैं। अर्श के इर्द गिर्द इस खौफ से नज़र कर रहे हैं कि उन्हें नज़र छपकने से कबल हुक्म न दे दिया जाए। उसकी दोनों आंखें गोया के चमकदार सितारे हैं। मतलब ये कि इसराफील अलैहिस्सलाम हर लम्हा इसी इंतज़ार में हैं कि कब अल्लाह का हुक्म हो और वो सूर को फूंके। ये था तज़किरा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का। अब आपको मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। याद रहे कि मीकाईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 98 में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम दोनों का तज़किरा मौजूद है। जो शख्स अल्लाह का और उनके फरिश्तों और उसके रसूलों का और जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हुआ तो यकीनन अल्लाह भी उन काफरों का दुश्मन है। रिवायात बताती हैं कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने और लोगों की रोजी रोटी के इंतज़ाम पर मामूर हैं और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की मातहती में बेशुमार फरिश्ते इस जिम्मेदारी को अंजाम देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 4 मुकर्रब और बरगुज़ीदा फरिश्तों के बारे में जाना। उम्मीद है कि इस तफसीली वीडियो को देखने के बाद आपके इल्म में और मालूमात में खातिर खा इजाफा हुआ होगा। वीडियो को आपने अपने प्यारों के साथ और दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करना है। खासतौर पर अपने नौजवानों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा।
मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।